ब्रज के समस्त तीर्थों की रज और जल का पूजन किया गया। साधु संतों ने ये पूजन किया। इस अवसर पर साध्वी दीदी ऋतंभरा भी मौजूद रहीं, जिन्हें साधु संतों ने ब्रज की रज और कुंडों सरोवरों का जल सौंपा। ब्रज की ये रज और कुंडों सरोवरों का जल 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर के शिला पूजन में प्रयोग किया जाएगा। ऐसा है कि सफर की पीड़ाएं, पैरों के छाले और आई हुई विपरीत परिस्थितियां, किए गए उत्पीड़न, वो सब भूल जाते हैं जब हम मंजिल पर पहुंचते हैं। आपने देखा कि कितनी प्रसव पीड़ा झेलती है माँ, और प्रसव की पीड़ा तो बहुत होती है, लेकिन जब गोद में बच्चा आ जाता है तो माता अपनी सारी प्रसव पीड़ाओं को भूल जाती है। हिंदू जाति ने भी बहुत पीड़ाएं झेली हैं, प्रसव पीड़ा से भी ज़्यादा भयंकर पीड़ाएं झेली हैं, लेकिन आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, हमें लगता है कि हमारी हिंदू देवियाँ, जिन्होंने अपनी कोख के बच्चे, तरुण बच्चे राम जन्मभूमि को समर्पित किए, ये आंदोलन बातों से नहीं हुआ, ये आंदोलन नारों से नहीं हुआ, ये आंदोलन हिंदू जाति ने अपने तरुण बच्चे समर्पित किए, तब ये शिखर पर पहुंचा है। 2-2 बच्चे माँओं ने दिए हैं, और सरयू का जल रक्त से लाल किया गया था। निहत्थेकार सेवकों पर गोलियां चली थी, और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वामदेव जी जैसे विरक्त संतों ने अपनी तरुण संतानों को तड़पते देखा था, और उनके दिलों में जो तड़प थी, जो दर्द था, आज उस सबका शमन होने जा रहा है। क्योंकि 5 अगस्त को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस कार्य को संपन्न करेंगे। अतीव आनंद है, अनिर्वचनीय सुख है। दीदी, पहले आप अयोध्या गई होंगी और 5 को अयोध्या, ये हम इधर से ले रहे हैं, अगर हम इधर ले लेंगे तो जमुना जी आ जाएंगे पीछे। अयोध्या जाती होंगी और अब 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगी, दोनों में कितना अनुभव है? बहुत उस समय पीड़ा होती थी, लगता था कि हमारा स्वाभिमान कैसे खंड खंड किया जाता है। लोगों के आराध्यों के लिए जब वो यात्रा करने निकलते हैं तो सरकारें उनके लिए हवाई जहाज उपलब्ध करवाती हैं, और एक हिंदू जाति है जिनके आराध्यों की जन्मभूमियाँ पराभवी युगों के प्रतीक के नीचे दबी पड़ी हैं। तो ये पीड़ा होती थी, अब पीड़ा का शमन हो गया, अब आनंद है। और ये दर्द तब दूर हुआ जब हिंदू जाति इस दर्द की दवा स्वयं बन गई। आज ब्रज के देवालयों ने भी आपको जल और रज दी है, वहाँ जाकर के देंगी, तो ब्रज से जो जुड़ाव था वामदेव जी के समय से आज भी लगा कि वही। जी बिल्कुल वही है। और आप देखो, जो लगाव निस्वार्थ होते हैं वो कभी फेडेड नहीं होते, वो हमेशा गहरे होते चले जाते हैं। जिन भावों में, जिन संबंधों में कोई स्वार्थ होते हैं वो नष्ट प्राय हो जाते हैं। और प्रभु राम और प्रभु श्री कृष्ण के साथ ब्रज और अवध के साथ जो भाव है, ये सात्विक आध्यात्मिक भाव है। हमारी संस्कृति संस्कारों का जुड़ाव है। ये दिन दुगना रात चौगुना गहराता है, और इसका रंग ऐसा चढ़ जाता है कि सारे संसार के रंग फीके पड़ जाते हैं। दीदी, अयोध्या से क्या लेकर जा रहे हैं आप? वृंदावन की ब्रज रज लेकर जा रही हूँ, और जितने भी यहाँ प्रमुख देवस्थान हैं उनकी रज और उनके कुंडों का अमृत लेकर जल के रूप में ले जा रही हूँ। यमुना मैया का आशीष ले जा रही हूँ, संतों की सद्भावना ले जा रही हूँ, ब्राह्मण देवताओं की भावनाएं ले जा रही हूँ। यमुना की बत कही सरयू मैया के कान में गुनगुनाऊंगी, वो भावना लेके जा रही हूँ। कैसे बताऊँ क्या लेके जा रही हूँ? शब्द ब्रह्म है, पर शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से परे है। इस आनंद को व्यक्त करना, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहूँ, मैंने रातों को कभी चैन से नहीं सोया, क्योंकि मैं देश के नौजवानों को कहती थी कि कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है सांसों में तो जीवन का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। मेरे इस आह्वान पे देश के नौजवान बाहर आए, उन्होंने अपनी जवानियां समर्पित की, माँओं ने अपने घर सूने कर दिए, बहनें इंतजार करती थी पर भाई नहीं था, क्योंकि वो राम जन्मभूमि को समर्पित हो गया था। ये दुख, ये दर्द मेरे दिल में बोझ बनकर रहता था। रातों को उठकर बैठ जाती थी कि हम अपराधी हैं, हिंदू माताओं के अपराधी हैं, हम अपराधी हैं उन तरुणों के, उन कार सेवकों के, जिन्होंने जिंदगी दी, जवानी दी, और हम मंदिर नहीं बना पाए। और आज वो अपराध बोध से मैं मुक्त हो गई हूँ। इस बात का सुख है मुझे
क्योंकि लोग कहते हैं मुझे दे दो कुछ, तो कौन क्या देता है, कोई सोना, कोई चांदी, कोई पैसा, कोई जमीन, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, लेकिन अपनी जिंदगी देना आसान नहीं होता। इसलिए मैंने कहा ये राम मंदिर जो बनने जा रहा है, ये हिंदुओं के बच्चों के जिंदगियों, जवानी और तरुणाइयों के गारे से बनने जा रहा है। इसलिए इसकी जो तुलना किसी और से की जाए वो पाप होगा, क्योंकि ये अतुलनीय है, ये अद्भुत है। हिंदू जाति ने इतिहास रचा है। 500 साल बाद अपने खंडित स्वाभिमान की प्रतिष्ठा करने जा रही है हिंदू जाति। इसका अतीब आनंद है मुझको। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमने रास्ता दिखा दिया, किस रास्ते पे चलना है। समझौते कभी करने नहीं है, डरना किसी से है नहीं, डराना किसी को है नहीं, पर अपनी आस्थाओं के लिए जिंदगी कैसे जी जाती है, आने वाली तरुणाई के सामने रास्ता खुल गया है। बहुत दिव्य कार्यक्रम है। जैसा कि श्री राम जन्मभूमि पे सैकड़ों वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद आज श्री रामलला सरकार दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। उसका 5 अगस्त को भूमि पूजन शिलान्यास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों के द्वारा होने जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज संपूर्ण ब्रज के अलग अलग मंदिरों के, प्रमुख मंदिरों के लगभग 350 स्थानों से रज और कुंडों का, सरोवरों का जल, सभी सेवायत गोस्वामी जन पधारे और सबने आज दीदी माँ जी को पावन संतों की सन्निधि में दीदी माँ जी को भेंट की है। और ये ब्रजरज और जल अयोध्या में जो गर्भगृह का भूमि पूजन और शिलान्यास होने जा रहा है, उसकी नींव में डाला जाएगा। लगभग 350 से 350 ब्रज के तीर्थों की रज और लगभग 125 से 130 कुंडों का, सरोवरों का जल उसमें प्रदान किया गया है।